और संग्राम में आज आपको बताने वाला हूं कि मिडिल ईस्ट में जो हालात युद्ध के हैं उसमें नेतन्याहू की तरफ से बड़ी बात कही गई। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि क्या इस युद्ध का कोई हल निकलेगा, लेकिन नेतन्याहू ने आज कैसे रेस्क्यू प्लान बता दिया है, लेबनान को बताया है रेस्क्यू प्लान। अगर अपनी जान बचानी है तो आखिर कैसे इस संग्राम को जो है अगर रोकना है तो क्या कदम उठाना होगा लेबनान को, और कैसे बाकी देश जो ईरान है या वो देश जो लेबनान के साथ हिजबुल्लाह के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, उन्हें भी नेतन्याहू ने बता दिया है कि संग्राम को अगर रोकना है, इजराइल को अगर रोकना है तो क्या करना होगा। संग्राम में खुलासे सारे करूंगा। शुरुआत कर रहे हैं संग्राम की। तो नेतन्याहू ने वो ऑप्शन दे दिया है लेबनान के खिलाफ, हिजबुल्लाह को भगाओ और अपनी जान बचाओ। ये वो रेस्क्यू प्लान है लेबनान का, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल का टारगेट सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह है और लगातार इन हमलों के बीच में लेबनान के लगातार नागरिक मारे जा रहे हैं, लगातार बस्तियां तबाह हो रही हैं। इसका इलाज क्या, इजराइल को आखिर कैसे रोका जाए, इसके लिए नेतन्याहू आज सामने आए, चुनौती दी, चेतावनी दी लेबनान को और कहा कि अगर अपनी जान बचानी है, अगर लेबनान को बचाना है तो हिजबुल्लाह को भगाना होगा। हिजबुल्लाह भगाओ, अपनी जान बचाओ। तो आखिर नेतन्याहू कैसे लेबनान के अंदर रेस्क्यू प्लान एक चुनौती के साथ, चेतावनी के साथ बता रहे हैं, सबसे पहले वो सुनिए। You have an opportunity that hasn't existed in decades. An opportunity to take care of the future of your children and grandchildren. You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. तो लास्ट वार्निंग नेतन्याहू की तरफ से दी गई है लेबनान में, जो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह जब तक यहां से नहीं जाएगा तब तक हमले नहीं रुकेंगे, हिजबुल्लाह को निकालो और उसके बाद ही ये हमले जो है वो रुक सकते हैं। तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू जो पूरी तरह से भड़के हुए हैं, जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, नेतन्याहू की लेबनान को आखिरी चेतावनी ये सामने आ गई। लेबनान के बचाने के लिए उन्होंने चेतावनी जारी की है, जिसमें नेतन्याहू का कहना है कि वीडियो जारी करते हुए वो सीधी धमकी दे रहे हैं। वीडियो जारी कर लेबनान को, हिजबुल्लाह को लेबनान से बाहर करने के लिए नेतन्याहू कह रहे हैं, वरना गाजा जैसा हाल लेबनान का हम बना देंगे। इजराइल हमले कर गाजा पट्टी जैसे हालात लेबनान में बना देगा। अगर जान प्यारी है तो हिजबुल्लाह को भगाइए, हिजबुल्लाह को खत्म कीजिए लेबनान से, नेतन्याहू ने चेतावनी दी। वहीं उन्होंने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरी तरह से अधिकार है। हम अपनी रक्षा के लिए ये कदम उठा रहे हैं। लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर हमले हो रहे हैं, इजराइल को भी जीतने का हक है और इजराइल जीतेगा, ये पूरी तरीके से तय है। तो अपनी लास्ट वार्निंग यहां पर नेतन्याहू की तरफ से दी गई। एक तरफ वो लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, भाई दूसरी तरफ आप देखिए जहां कार्रवाई भी एक के बाद एक्शन, एक के बाद एक जारी, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में इजराइल की तरफ से भयंकर बमबारी हो रही है। तो साफ कह दिया है नेतन्याहू ने, या तो हिजबुल्लाह को बाहर करो या फिर मरो। देखिए रिपोर्ट में। इजराइल और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बीच युद्ध कितने चरम पर है, इसका अंदाजा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इस ताजा धमकी से बखूबी लगाया जा सकता है, क्योंकि नेतन्याहू ने इस ताजा वीडियो के जरिए लेबनान की सरकार और वहां के नागरिकों को आखिरी चेतावनी जारी की है। वीडियो में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू लेबनान को संदेश देते हुए दो टूक कह रहे हैं कि लेबनान के लोग हिजबुल्लाह को अपनी जमीन से जल्द खदेड़ दें,
नेतन्याहू ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए दावा किया है कि अगर लेबनान अपनी सीमा के अंदर हिजबुल्लाह को काम करने की इजाजत देगा तो उसका हाल भी गाजा जैसा ही होगा। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ये लेबनान के लोगों के लिए एक संदेश है। लेबनान को क्या हुआ है? अत्याचारियों और आतंकवादियों के गिरोह ने लेबनान को तबाह कर दिया है। लेबनान में आज अराजकता है, युद्धग्रस्त इलाका बन चुका है। लेबनान के खर्च पर ईरान के हितों की पूर्ति के लिए हिजबुल्लाह ने लेबनान को गोला बारूद और हथियारों के भंडार और एक जाली ईरानी सैन्य अड्डे में बदल दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह की ताकत तोड़ दी है, हजारों हिजबुल्लाह आतंकियों को मार गिराया है, जिनमें नसरल्लाह भी शामिल है। नसरल्लाह की जगह लेने वाले भी इजराइल के टारगेट पर हैं। आज हिजबुल्लाह बेहद कमजोर पड़ चुका है। नेतन्याहू अपने ताजा वीडियो में लेबनान को कह रहे हैं कि अपने देश को हिजबुल्लाह से मुक्त करो ताकि लेबनान फिर से फल फूल सके। लेबनानी और इजरायली बच्चों की आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के बारे में ना पता चले, ना ही रक्तपात का। दरअसल इजरायली पीएम का यह बयान तब आया जब इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी तट पर हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने बारूदी हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने हवाई हमले के साथ साथ दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड मिलिट्री जोन बढ़ा दिए हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह हार मानने को राजी नहीं दिख रहा है। हिजबुल्लाह ने भी साफ लहजे में धमकी दी है कि अगर इजरायली हमले लेबनान के आबादी वाले इलाकों पर जारी रहे तो वो इजरायली शहरों और कस्बों पर भी गोलीबारी जारी रखेगा और इसके लिए हिजबुल्लाह को ईरान मौत के मुंह में जाने के लिए उकसा भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन हर कोई इंतजार कर रहा है कि कैसे ये महासंग्राम, ये महायुद्ध ना बन जाए, क्योंकि एक के बाद एक देशों की भी इसमें एंट्री हो रही। अब कौन से देश इसमें आ रहे हैं, इस महायुद्ध में कूद पड़े? दरअसल रूस और चीन, क्योंकि पूरी दुनिया, रूस और चीन दोनों महाशक्तियां हैं। इनकी अगर एंट्री इसमें सीधे तौर पर होती है तो कैसे ये युद्ध और भयंकर हो सकता है, क्योंकि रूस और चीन की एंट्री का मतलब है कि अमेरिका और ब्रिटेन और तमाम यूरोपीय देश वो भी लगातार अपनी ताकत इस युद्ध में और ज्यादा झोंकते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपको बताऊं, तस्वीरें देखिए, जहां सबसे पहले मुलाकात दो अहम नेताओं की होने वाली है। पेजेश्कियन जो राष्ट्रपति है ईरान के, पेजेश्कियन की मुलाकात होने वाली है रूस के राष्ट्रपति के साथ, पुतिन के साथ उनकी मुलाकात होगी। साथ ही चीन जो लेबनान को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस मुलाकात को लेकर सभी की चिंताएं जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।